सर सर क्या मैं आपका बैग ओवरहेड कंपार्टमेंट में रख दूं? नो सॉरी, ये गोलू का है और इसमें सारी आइटम्स एसेंशियल है, तो आप चाहे तो इसे यहाँ रख दीजिए। सर कैरी ऑन बैग को ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखना पड़ता है या सीट के नीचे स्टोर करना पड़ता है? आपको जब सामान चाहिए आप निकाल लेना, उसके बाद रख देना। एक्सक्यूज मी, इसका मतलब आप मुझे ये कह रही हैं कि अगर मेरे गोलू को पूपी करने का मन हुआ तो पहले मैं बेल्ट को अनबकल करूं, फिर गोलू को साइड पे रखूं, फिर ऊपर ओवरहेड कंपार्टमेंट से बैग नीचे निकालूं, सर आप और फिर जिप खोलकर अंदर से स्कूपर और वेट पाइप्स निकालूं, और तब तक अगर गोलू ने पूपी कर लिया तो एग्जैक्टली इसलिए आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए मैंने कहा कि ये बैग को यही रहने दें। मैंने चेक इन वालों से कहा कि गोलू का पोर्टेबल घर है, उसे अंदर लेकर जान दीजिए, बट दे वर लाइक नो। मैं शादी से पहले साथ रहने की बात कर रहा था, हमारे अपने घर, हमारी अपनी दुनिया। हेलो, अरे अरे क्या हुआ? अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं आपसे। हेलो, अरे क्या हुआ? काजल क्या हुआ तेरे को? ये क्या बोले इसको तू? I mean, what happened, sir? What did you say to her? ये क्या तरीका है बात करने का? एक सिविल कन्वर्सेशन के बीच में रोना शुरू कर दिया। I did not expect this kind of service यार। I understand, sir, but इसने मुझे बोला। क्या बोला? मैं तो बस अपना काम कर रही थी। मैंने बस इन्हें कहा कि अपने डॉगी का बैग मुझे Excuse me, उसका नाम डॉगी नहीं, उसका नाम गोलू है। और फिर इन्होंने घर के बारे में बात करने लगे, घर जो मेरा बसने वाला था। सर इसे कौन करता है सर? घर की बात घर पे करने जा रहा है सर। हर घर की कहानी अलग होती है। प्लीज चुप हो जा, काजल को लेके गैली में जा। काजल कब? जाओ 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 जाओ। हाँ जा रहा हूँ ना। What is this? What is this? So sorry sir, I am so sorry. मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि गोलू बिल्कुल आपके बेटे जैसा है, मैं राइट? और उसका सामान भी बहुत जरूरी है, बट इस वक्त मैं आपका ये वाला जो है इसको ओवरहेड कंपार्टमेंट में रख देता हूँ। अरे पर ये सर जैसे ही टेक ऑफ हो जाएगा मैं इसे उतार के आपको दे दूंगा, और तब तक मैं वेट वाइप्स आपके लिए यहाँ रख देता हूँ। आप इंसान अच्छे लगते हैं, पर वो लड़की she was too much। मैंने कुछ रूडली बोला भी नहीं उसे। I totally understand sir, but जिस तरह आप भी आपकी मुश्किलों से गुजर रहे हैं वो भी बहुत मुश्किल में है। फिलहाल उसे दिल का बहुत ज्यादा दर्द है, बट वैसे शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। आप उसे एक और मौका दीजिए प्लीज, दिस वोंट हैपन। ओके, आई टेक योर वर्ड, लेकिन अगर फिर से कोई तमाशा हुआ ना तो सर नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ओके। बेबी, यू नो आज फ्लाइट में एक इमोशनल सपोर्ट डॉग आया। आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना हम भी एक रख लें, जस्ट लाइक अ मैरिज सपोर्ट डॉग। रंजीत, पहले तुम अपने बेटे को संभाल लो, उसके बाद मैरिज सपोर्ट डॉग का ख्याल देखना, ओके? एंड ऑन सेकंड थॉट, डॉगी डेफिनेटली तुमसे तो ज्यादा ही वफादार होगा, आई एम श्योर। काजल को हंसाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। ये डायलॉग मेरा है, मेरे को कॉपी मत कर दू। तो फिर शुरू हो गया। प्लीज याद रख, विक्रम के स्टिंग ऑपरेशन का सारा क्रेडिट मैंने तुझे लेने दिया, बट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, ये मत भूलना प्लीज। अपना ईगो साइड पे रख और काजल पे फोकस कर। हाँ तो मेरा फोकस है नीचे से काजल पे ही रहा। और ये फिर आ गई। आ गई तो आ गई, क्या चाहिए सर? वाटर। सर फूड सर्विसेज टेक ऑफ के बाद शुरू होगी, उसके बाद दे दूंगी। मैंने फूड नहीं वाटर मांगा है, और वाटर सर्विसेज 24/7 होती है ना। 20 मिनट रुक जाओगे तो फूड और वाटर दोनों मिल जाएगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने पानी मांगा है, तुम्हारा नंबर नहीं। सर थैंक यू। क्यों दिया पानी? मैं बुरी लगूंगी ना? काजल तुम बुरी नहीं लगोगी। देखो वो घबरा गए थे, बस तुम्हें बता नहीं पा रहे थे, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इट्स ओके। थैंक यू गोपाल। और मुझे तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा कि तुम अच्छा काम कर रही हो? एनीवेज, एक्सक्यूज मी। ठीक है।
गोलू अच्छा क्यों गया था वहां पे, क्यों गया था? एक्सक्यूज मी सर, सर गोलू बहुत क्यूट है, ही इज अडोरेबल रियली। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं इसे अपने बाकी के कैबिन क्रू मेंबर से मिलवा सकता हूँ? वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे इससे मिलकर। तुम्हें वो लड़की पसंद है ना? क्या? हाँ, तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। सो स्वीट। तुम गोलू को इसलिए लेके जाना चाहते हो ना ताकि उसे इम्प्रेस कर सको? हाँ? I mean, या नहीं होगा। गोलू मेरा इमोशनल सपोर्ट है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नहीं। ही विल स्टे विथ मी। गोलू को लेके जाएं। अनीस, मुझे पता है काजल का मूड कैसे ठीक हो सकता है। कैसे? डॉग्स। क्या डॉग्स? अरे उसे डॉग्स पसंद है। और तो मैं उस दिन ही समझ गया था, ये दिन जो विक्रम अच्छा लगने लगा था ना उसको, उसी दिन से। कुत्ते का नाम मत ले, मैं एक्चुअल डॉग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पपीज, उसे पपीज पसंद है। वो गोलू जो है ना बिजनेस क्लास में, अगर वो काजल के साथ वक्त बिताएगा तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। अरे एक नंबर आइडिया है ओप्पो, तो लेके आता ना, दिक्कत क्या? वो महेश जो है वो उस गोलू को उससे 1 सेंटीमीटर दूर होने नहीं देता। हाँ देखा मैंने, कुत्ते कोई वॉशरूम लेके गए। डॉगी काजल तक पहुंचाना है पर महेश को पता नहीं चलना चाहिए। कोई तो स्कीम निकालनी पड़ेगी अपने को जुड़े। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या ही गुड है इस मॉर्निंग के बारे में। आपातकालीन स्थिति के लिए इस फ्लाइट में 2 इमरजेंसी द्वार है। हालांकि अगर लाइफ में इमरजेंसी आए तो एग्जिट करने से अच्छा क्रैश लैंडिंग में मर जाना ही होता है। कम से कम एक्सीडेंट के बाद का दर्द तो नहीं झेलना पड़ेगा ना। अगर ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप हुए तो ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरेंगे। पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरों की सहायता करें, क्योंकि दुनिया बहुत सेल्फिश है और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। लाइफ जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे रखे गए हैं। अगर अक्सर आप जिन्हें लाइफ जैकेट मानते हैं वही आपको डुबाते हैं।